हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। और मेरा नाम है सौरभ कुमार पाल। मैं नीट 2026 सेकंड ड्रॉप और आप सभी के साथ गाइडेंस नीट 2026-27 आने वाले सभी ईयर्स के लिए गाइडेंस करने वाला हूं। और आप सभी बता दूं कि नीट 2026 का पेपर कैसे आने वाला है। या आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि नीट 2026 पेपर 2025 से भी टफ या उसके जैसा या कैसा होगा पेपर, आपने थंबनेल में भी देख चुका होगा। तो मैं आप सभी को सच भी बताने वाला हूँ कि नीट 2026 का पेपर वो कैसे होने वाला है। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पेपर दिए हैं, जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने एलन का भी दिया हूँ, आकाश का भी दिया हूँ, पीडब्ल्यू का भी दिया हूँ और ऑनलाइन भी दिया हूँ, जैसे अनअकैडमी का हो गया, थोड़ा सा डाउनलोड करके। जितने भी इंस्टीट्यूट का पेपर मैंने दिया है वो सारे इंस्टीट्यूट वालों ने पेपर जो बनाया वो मॉडरेट टू हार्ड बनाया है, कोई भी इजी लेवल नहीं बनाया। इससे एक पॉइंट आता है कि पेपर जो होने वाला है ये तो इजी होने वाला नहीं है, यहाँ से एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है। उसके बाद जो भी टेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन में मैंने दे रहा हूँ अपने बैचेस में, तो वहाँ भी पेपर जो मुझे मिल रहा है वो थोड़ा मॉडरेट हाईएस्ट का मिक्स मिल रहा है। एक दो क्वेश्चन मतलब मुश्किल से मुश्किल मुझे 4 से 5 क्वेश्चन जो मुझे इजी टाइप से मिल जा रहे हैं। तो इससे मैं क्या आशा कर सकूँ कि इससे पेपर जो इजी टू मॉडरेट आने वाला है, इससे भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि पेपर इजी होने वाला है। यहाँ से मुझे एक प्लस पॉइंट मिलता है कि पेपर इजी नहीं आने वाला है। और तीसरी बात, मैंने जितने भी अभी तक टेस्ट सीरीज घर पे मंगाया है, मैंने पीडब्ल्यू का भी मंगाया है, यहाँ पर भी मैंने देख लीजिए सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरे पास भी अदर इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज आया है। तो वो भी टेस्ट सीरीज जो आया है इस बार की नई प्रिंटिंग, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि मॉडरेट हैं, हाईएस्ट लेवल ज़्यादा हैं और बहुत कमी मिल रही है कि जो इजी हो क्वेश्चन, जैसे फार्मूला बेस हो गया या डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन हो गया, या जो मुझको पीवाईक्यू हो गया, जो रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, 2-3 बार से क्वेश्चन और रिपीट हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अभी आज मैंने पीडब्ल्यू का नीट रैंकर टेस्ट सीरीज का 7वां सेट सॉल्व कर रहा था, तो मुझे कुछ इसमें से बहुत कुछ नहीं, बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन मिले जो कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट अगर नीट एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो भी इसको एक बार वो क्वेश्चन देखेगा तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा। जब वो 1-2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ेगा तब जाके उसको क्वेश्चन रियलाइज होगा कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, और हमको कहाँ किस ऑप्शन पर टिक करना है। तब जाके वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। लेकिन इतना नीट फाइनल एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार पढूं और फिर समझूं, फिर मैं आंसर करूं। तब से मुझे 2-3 क्वेश्चन आगे को देखना रहता है। इसलिए एस्पिरेंट क्या करते हैं कि जो टफेस्ट क्वेश्चन रहते हैं उसे छोड़कर इजी क्वेश्चन पर भागते हैं। लेकिन भाई मैंने यहाँ पे बायोलॉजी का पेपर था 90 से लेकर 180 तक, वो क्वेश्चन उसमें से मात्र 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 1 मिनट में होने वाला था, 1 मिनट से कम। और बाकी सारे क्वेश्चन 1.5 मिनट से 2 मिनट में हो रहे थे मुझसे। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छी तरह से एनसीईआरटी मुझे रीड है, ये भी मैं नहीं करता, लेकिन हाँ एनसीईआरटी की मुझे कॉन्सेप्ट और मैं पूरा अच्छे से 2-3 बार मैंने पढ़ लिया है। तो मैंने 1 से 2 बार, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता, मैं 2 से 3 बार पढ़ रहा था तब मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा था जो टफेस्ट क्वेश्चन थे। और इस पेपर में मुझे कम से कम सारे क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि स्टेटमेंट, असर्शन रीजन और मल्टीपल कॉलम
से लिस्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं, इसीलिए पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया था। और डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है उससे पूरे स्टेटमेंट बन गए हैं। कोई कोई जो जैसे कोई कोई टॉपिक से वो उसके पूरे टॉपिक से बना दिया गया है असर्शन रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन, एक टॉपिक से पूरा। अब वो टॉपिक आपको बीच में कहीं मिसवर्ड हुआ, आप क्वेश्चन रॉन्ग हो जाओगे। तो इसलिए वो टॉपिक पूरे टॉपिक दे रहा था, जिससे पेपर लेंदी हो गए। फिजिक्स तो थोड़ा सा टफ था, इजी नहीं था भाई, मॉडरेट था, टफ था, मॉडरेट था, टफ था। तो यही पेपर का प्रेडिक्शन बता रहा है कि नीट 2026 भी आपका इजी नहीं होने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है। आप एनसीईआरटी फार्मूला आपने जो भी साल भर में जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करिए, आगे आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी अब एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उतना कम से कम कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने जितने आपने पढ़ा उसका रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लो, आपका भी हो सकता है आपका चांस बन जाएगा, आपको जीएमसी में एडमिशन हो जाएगा, आपका जीएमसी में एक सीट लॉक हो जाएगी। तो कृपया प्लीज़ वही क्वेश्चन वही चैप्टर आप पढ़िए जो आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा है, जो अभी तक आपने पढ़ा है वही पढ़िए। अदर कुछ वही ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो भी पढ़े अभी तक जो पढ़ा है वही रिवाइज करिए और ज़्यादा कुछ मत करिए, ठीक है। पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई रहेगा, ये जानकर आप पेपर को पढ़िए। मॉडरेट टू हाई रहेगा। इसी वक्त यही पेपर को माइंड में लेकर के आप पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताना, तो मैं आप सभी के लिए आपका कमेंट पढ़ूंगा। को मुझे डिसीजन अच्छा लगता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।